न्यू पुरानी कार्स एंड ट्रैक्टर्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू ट्यूब को और साथ में दबा दें इस बेल आइकन को ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप फ्रेंड तक पहुंचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट ज़बार अवान और मैं आप सब फ्रेंड को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। फ्रेंड, आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं वो है टोयोटा हाईएस। टोयोटा हाईएस का रिव्यू शुरू करने से पहले मेरी आप फ्रेंड से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो के अपडेट आप फ्रेंड तक पहुंचते रहें। तो फ्रेंड, बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं टोयोटा हाईएस का रिव्यू। जी तो फ्रेंड, सबसे पहले हम टोयोटा हाईएस का बैक साइड से रिव्यू शुरू करते हैं और ये मैं पहली बार इस गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ, तो मे भी इसके कुछ फ़ीचर जो हैं वो मुझसे मिस हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे सॉरी कर लेता हूँ। सबसे पहले हम बैक साइड में इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो इसकी रजिस्ट्रेशन रावलपिंडी की है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 2014 में हुई और ये गाड़ी क्योंकि जापानी है तो ये इंपोर्ट हुई 2009 में और 2014 में इस गाड़ी की पाकिस्तान में जो है ये इंपोर्ट हुई और इसकी रजिस्ट्रेशन हुई। तो सबसे पहले हम बैक साइड से देखते हैं, तो इसमें हमें यूरो 2 इंजन मिलता है जो कि 2000 सीसी का इंजन होता है। ये इसके कोई पीछे से मैनुअल सिंपल पैदान वगैरह लगे हुए हैं और ये आप फ्रेंड देख सकते हैं। और इसमें मैं अगर टचिंग की बात करूं तो मुझे तो ये बताया गया है कि इसमें दोबारा कहीं टचिंग नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक हल्का सा डेंट नज़र आ रहा है, आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे। तो ये जो है इसकी बैक साइड वाली लाइट्स हैं, ये आप फ्रेंड देख सकते हैं, ये हमें कुछ इस तरह से मिलती है। ये पीछे इसका सारा जो पैदान वगैरह ये आप लोग विज़िट कर सकते हैं। ये इसकी बैक साइड वाली स्क्रीन है। ये जो है मैं थोड़ा पीछे हट के जो है आपको दिखा देता हूँ, तो ये इसकी बैक साइड वाली स्क्रीन और डिग्गी का जो हिस्सा होता है वो इसमें आप देख सकते हैं। तो अब जो है हम इसकी राइट साइड से कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि इसके किस किस जगह पर स्क्रैचेस हैं। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस गाड़ी में स्क्रैचेस हैं और इस जगह पे जो है ये इसका बड़ा सा स्क्रैच है और इसके ऊपर ऐसे जो है कलर किया गया है। बहरहाल इस गाड़ी में ये जो जगह है यहाँ पर तो मुझे जो है लगता है कि यहाँ पर ये दोबारा पेंट हुई है। तो मैं अपनी जो तरफ से तो मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ होगी मैं आपको बताऊँ। ये इसका एक स्क्रैच था और नीचे ये जो है यहाँ पर हल्का सा मुझे स्क्रैच नज़र आ रहा है। तो बाकी आगे जाके हम गाड़ी की जो साइड में एक्सटीरियर है वो चेक कर लेते हैं। ये इसके टायर हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें अलाई रिम नहीं है और इसके ऊपर जो व्हील कप होते हैं वो डाले गए हैं, तो इसमें आपको अलाई रिम नहीं मिलते। तो मैं थोड़ा पीछे हट के इस गाड़ी के ये आप देख सकते हैं इसका जो एक्सटीरियर है उसमें जहाँ पर भी मुझे कोई डेंट या स्क्रैच नज़र आएगा तो मैं आप फ्रेंड को दिखाऊंगा। मैं थोड़ा करीब जाके देखता हूं, तो ये जगह जो गाड़ी की है ये साइड जो है यहाँ पर मुझे कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा, या फ्रेंड भी देख सकते हैं। नीचे जो फुट पैरियाँ वगैरह हैं वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो जो पीछे जिस जगह पर स्क्रैचेस थे मैंने आपको दिखा दिए। ऊपर छत के साथ वाली ये जो बॉडी है यहाँ पर कहीं कहीं मुझे हल्के स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं, मे भी आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे, लेकिन आगे की तरफ जो ही मैं आगे जा रहा हूं तो ये स्क्रैचेस आगे की तरफ मुझे जो है ये नज़र नहीं आ रहे। तो अब हम ड्राइवर साइड वाली डोर देख लेते हैं। तो ड्राइवर साइड वाली जो डोर है ये मुझे सही हालत में नज़र आ रही है, यहाँ पर मुझे कोई मेजर स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर हल्के से स्क्रैचेस हैं। तो उसके बाद जो है हम इसका फ्रंट से थोड़ा चेक कर लेते हैं, इसकी लुक चेक कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम अगर इसके बम्परों की पोजीशन देखूं तो इसकी बम्परों के ऊपर भी स्क्रैचेस मुझे नज़र आ रहे हैं, आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे। तो मैं ये कंप्लीट बम्पर इसका आपको विज़िट करा देता हूं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखें हल्का सा स्क्रैच है। बाकी ये इसकी सामने वाली लाइट्स हैं जो कि मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रही हैं। और ये यहाँ पर इसका जो कलर है, बानर तो इस गाड़ी का नहीं होता,
तो फ्रंट साइड में ये जो इसका कलर है, यहाँ से इसका कलर जो है ये मुझे यहाँ पर कोई मुझे मेजर स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे। स्क्रीन गाड़ी की बिल्कुल अनटच तो नहीं है, बल्कि यहाँ से ये देखें यहाँ तक ये इसका स्क्रैच है। ये गाड़ियों को हो जाता है बाज़ औक़ात यहाँ पर कोई कंकर वगैरह लगने से भी हो जाता है। बाज़ औक़ात ये अंदर जब गाड़ी के शीशे वगैरह फुल जो है ये बंद हों तो तब भी गैस की वजह से भी हो जाता है। बहरहाल जैसे भी है ये आप देख सकते हैं ये स्क्रैच है। और यहाँ पर ये जो इसकी ग्रिल वगैरह हैं ये भी गाड़ी की जो है मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रही हैं। नीचे बम्पर वगैरह जो हैं ये बहरहाल नॉर्मल पोजीशन में है। तो अब हम लेफ़्ट साइड से इसको देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड से ये जो डोर है ये मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है, इसमें मुझे कोई मेजर स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हल्का सा स्क्रैच है, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो होती हैं ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं तो इनमें स्क्रैचेस वगैरह तो आ ही जाते हैं। ये जापानी गाड़ी है 2009 मॉडल और ये इंपोर्ट हुई 2014 में जापान से और इसका 2000 सीसी इंजन है। तो ये इसकी जो है लेफ़्ट साइड जो है जहाँ पर मुझे कोई मेजर स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। राइट साइड पे जो था मैंने आपको बता दिया था, आपने देख लिया था। तो यहाँ पर ये ऊपर से इसकी छत भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो विज़िट कराऊँ। तो अब जो है हम गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं कि इंटीरियर में हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। इंटीरियर में हमें यहाँ पर जो है पावर विंडो नहीं मिलती, ये डोर के अंदर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं। और ये इसका डैशबोर्ड है। मैं गाड़ी के अंदर चला जाता हूँ और इसका डैशबोर्ड मैं आपको विज़िट कराता हूँ। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, इस गाड़ी का रिव्यू मैं कर रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है कि हर गाड़ी का मैं रिव्यू करूँ। तो डैशबोर्ड जो है ये मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। यहाँ पर हल्का सा स्क्रैच है, ये आप फ्रेंड देख सकते हैं। और बाकी जो इसका डैशबोर्ड है वो मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। तो इसमें हमें जो डीवीडी बैक कैमरा नहीं मिलता, सिंपल मल्टीमीडिया है इसमें। उसके बाद में अगर इसके गियर की बात करूँ तो इसमें हमें ऑटोमेटिक गियर मिलता है, इसमें मैनुअल गियर नहीं होता। और इसके हम टूल बॉक्स में देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। नीचे भी जगह है, यहाँ पर भी आप अपनी चीज़ें वगैरह जो हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब जो है हम इसके मीटर चेक कर लेते हैं। तो ये इसके मीटर्स हैं। गाड़ी की इस वक्त मेरे पास नहीं है, चलो मैं आपको जो है इसका माइलेज के बारे में भी बता दूंगा। तो ये इसके मीटर्स वगैरह हैं और ये इसका स्टीयरिंग है। और यहाँ पर ये इसके एसी के लिए जो फ़ैन वगैरह ये लगाए गए हैं, ये आप फ्रेंड देख सकते हैं। तो उसके बाद इसमें मुझे कोई ख़ास ऐसा फीचर तो नज़र नहीं आ रहा जो मैं आप फ्रेंड को बताऊं। और अब जो है हम इसकी बैक सीट्स देखते हैं। तो यहाँ पर इसमें तकरीबन ड्राइवर समेत 15 लोग इसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इसकी जो सीट्स हैं ये पिछली सीट जो है ये फोल्ड भी होती हैं। और पिछली जो सीट्स पे जितने लोग ट्रैवलिंग करेंगे उनको डुअल एसी की यहाँ पर सहूलत भी है कि जो एसी की कूलिंग है वो पिछली सीट तक भी आसानी जाएंगी। इंजन मैंने आपको इसका बता दिया है कि इसमें 2000 सीसी इंजन होता है। तो अब जो है मैं जाके इसकी जो पिछली साइड वाली सीट्स हैं उनका हम विज़िट करते हैं और बाद में मैं इसकी की भी ले आऊँगा और मैं इसके मीटर भी चेक करूँगा कि इसकी माइलेज कितनी है। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं इसके डोर ओपन करने के लिए ऐसे इसको थोड़ा खींचना पड़ता है तो ये इसके डोर ओपन हो गए। ये ड्राइवर साइड वाली सीट की पिछली सीट्स हैं तो ये यहाँ से देखें फोल्ड भी हो सकती हैं ताकि जो बंदा यहाँ से पिछली सीट पर जाए तो ये फोल्ड हो जाती है ताकि वो जो देखे वहाँ पिछली सीट जाने तक उसको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो यहाँ पर ये 3 लोग और 3 इधर 6 और 3 9 और 3 12 और ड्राइवर समेत 3 आगे, तो 15 लोग इसमें ईज़िली ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो अब जो है मैं आपको बता दूं को जो पिछली साइड वाले इसके एसी हैं वो यहाँ से इसके एयर कंडीशनर हैं जो कि डुअल है। तो यहाँ से ये काफ़ी अच्छी कूलिंग जाती होगी जो पिछली साइड वाले लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग करते होंगे। तो ये गाड़ी की मैं छत आपको विज़िट करा दूँ। ये गाड़ी की छत है,
ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे, इसके अंदर सिंपल से जो है वो पर्दे वगैरह भी लगाए गए हैं। तो ये यहाँ से जो है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी जो सीट्स हैं ये फोल्ड हो जाती हैं और अंदर जो गाड़ी की ट्रैवलिंग करने के लिए बहरहाल ये काफ़ी आरामदेह है। मैं इसकी सीट के ऊपर बैठा हूँ तो मुझे काफ़ी इजी फील हो रहा है। तो इस गाड़ी के प्राइस भी मैं लास्ट में बता दूँगा। तो ये इसका था इंटीरियर, एक्सटीरियर भी गाड़ी का मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब जो है हम गाड़ी की बैक साइड से मैं देखता हूँ कि क्या इसकी बैक साइड से डिग्गी जो है वो किस तरह से ओपन होती है। मैं ज़रा ये देख लेता हूँ। तो ये यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको खींचना पड़ता है तो ये इसकी जो डिग्गी है ये ओपन हो जाती है, ताकि पिछली सीट वाले जो लोग हैं जो पिछली सीट में ऐसे बाहर आना चाहें या गाड़ी के अंदर आना चाहें तो वो जो आगे वाले लोग हैं उनको वहाँ से तकलीफ़ ना, और पीछे ही से जो है आप इसको जो लोग हैं उनको बिठा सकते हैं। या आपने किसी जो आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, किसी को किसी स्टॉप पे उतारना है तो नीचे यहाँ पर जो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस मौजूद है। तमाम सीट्स के नीचे बहुत बड़ा स्पेस है और इस स्पेस को आप जो है अपनी कीमती अशिया वगैरह जो लोग आपके ट्रैवलिंग कर रहे होंगे उनके लिए रख सकते हैं, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इस गाड़ी को जो भी लेगा वो इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ करेगा तो इससे काफ़ी अच्छी आमदन ले सकते हैं। और ये जो गाड़ी है इसकी डिमांड मैं आपको बता दूं कि इसकी डिमांड है 20 लाख रुपए इसकी डिमांड है। और मुझे जो इसकी डिमांड बताई गई है 20 लाख रुपए है इस गाड़ी की। तो इसमें जो है प्यार मोहब्बत भी होगा। अगर कोई मेरा भाई इसको बाय करना चाहता है, लेना चाहता है तो इसमें प्यार मोहब्बत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो गाड़ी माइलेज शो कर रही है 3,31,539 ये गाड़ी का माइलेज है, 3,31,539। तो ये यहाँ पर आपको जो है फ्यूल के लिए मीटर मिल जाता है, ये स्पीड मीटर है। और यहाँ पर ये जो है आपको अगर अल्लाह ना करे आपकी गाड़ी ज़्यादा हीट अप हो गई है तो ये आपको यहाँ पर एक गर्म सर्द का जो मीटर है वो मिल जाता है। तो फ्रेंड ये गाड़ी का जो है डैशबोर्ड में एक बार फिर भी आपको दिखा दूं, काफ़ी खूबसूरत डैशबोर्ड है। तो मेरे ख़्याल से तो इसकी कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो मिस हो गई होगी। बाकी इसमें आपको पावर विंडो नहीं मिलती, ये मैनुअल है और इसमें ऑटोमेटिक गियर मिलता है आपको ट्रैवलिंग के लिए। बहरहाल बहुत ही अच्छी गाड़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। इस गाड़ी की प्राइस 20 लाख डिमांड है और इसमें प्यार मोहब्बत हो जाएगा। तो इसके बाद इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है होंडा सिटी, ये ओल्ड मॉडल है, 2005-6 मॉडल होगा। तो अगर आप फ्रेंड चाहते हैं कि इसका रिव्यू करना है तो मैं इसका भी रिव्यू करूँगा। इसके साथ बोलान कैरी डब्बा खड़ा है 2015 मॉडल जो कि पंजाब हुकूमत की स्कीम में है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका भी रिव्यू करूँगा। बाकी उसके साथ ये गाड़ी खड़ी है 2012, इसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ। ये 2017-18 न्यू मॉडल GLI है, ये 2017 ओल्ड शेप वाली है। और इसके साथ जितनी भी और गाड़ियाँ हैं इनके तकरीबन इनमें से बहुत सी गाड़ियों के मैं रिव्यू कर चुका हूँ और इनमें से बहुत सी सेल हो गई। तो ये थी टोयोटा की हाईएस जिसका मैंने रिव्यू किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, कमेंट्स में मेरी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।